प्लीज हमारे साथ मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम। आपको टीवी में देखा हो? हम लाहौर से आए हैं। नहीं, हम दुबई से आए हैं। जी दुबई से देखते हैं। लोग भी आ गए हैं, जंग का माहौल बना है, बाहर वाले भी आ गए हैं। नारा लगाएंगे पाकिस्तान जिंदाबाद। ये क्या गुड़िया का क्या नाम है? इसका नाम मेहरुनिसा सईद। इकरा मेहरुनिसा सईद। निसार सईद। ये देखिए छोटी सी बच्ची है, मेरा ख्याल है कि हार्डली 3 या 4 माह की है। ये देखिए हम अपने बच्चे लेके बॉर्डर पे बैठे हुए हैं कि अगर कोई शरारत का मूड है तो आ जाओ, हम लोग डरने वाले नहीं है। कैसा रहा आज परेड का? बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। जी बहुत कमाल का रहा माशाल्लाह। ये 7-7 फुट के जवान के सामने जब ये 5-5 फुट के एक्टर्स खड़े थे, ये हमारा पानी क्या बंद करेंगे? इनके से अपनी फौजें अपनी खुद बंदूकें ही नहीं संभाली जा रही है। संभाला ही नहीं जा रहा। अपने बच्चे को भी एक दिखाएगा अभी ये देखें, यहाँ के छोटे छोटे बच्चे का जज्बा देखने वाला है। करके दिखाओ। ये शाबाश। ये देखें नाज़रीन, फैमिलीज आई हुई हैं, अपने बच्चे साथ लाए हुए हैं और अपनी आर्मी के साथ खड़े हैं और बता रहे हैं कि हम दुबई में मौजूद थे, हमें पता लगा कि वहाँ पे कोई जंग खेल रहे हैं, तो हम भी यहाँ पे आ गए और अपने फौजी जवानों का हौसला बन रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, इंजॉय करें आप लोग। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है जी? खैरियत से? जी शुक्र। क्या नाम है आपका? अब्दुल रहमान। रहमान भाई कहाँ से हैं? कसूर शहर से। कसूर शहर से। कैसा लगा आज फिर? भाई ये तो आप मतलब आपने देख ही लिया कि इंडिया का तो कोई लोग ही नहीं आए, 2 अरब की आबादी है इनकी और बंदे 10 भी नहीं थे। 10 भी नहीं थे। और हमें अभी मतलब थोड़ी सी यहाँ से बॉर्डर से शहर दूर है, इसकी वजह से आने में फिर भी आपने देखा कि हमारा जो स्टेडियम है फुल था इस वक्त और कौम का जज्बा भी आपने देख लिया है। मेरे कहने की बात नहीं, तो कैमरा भी दिखा रहा है ना। और यहाँ पे जो जब से ये पंगेबाजी शुरू की है ना मोदी ने, उस दिन से यहाँ पर हम जौक दर जौक आ रहे हैं और आते रहेंगे। हम तो तैयार बैठे हैं। बिल्कुल तैयार। देखें 1965 नहीं, मैं मोदी को पैगाम देना चाहता हूँ आपकी वसातत से, ये 1965 नहीं जब हम सोए हुए थे। इस वक्त पूरी कौम जाग रही है और हम फ्रंट लाइन पे बैठे हैं। हमारी फौज भी जाग रही है और हम फौज के साथ छाना बिछाना खड़े हैं। और मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूँगा कि मोदी 360 किलोमीटर यहाँ से दिल्ली, हमारा जो छोटे से छोटा मिसाइल है उसकी रेंज 500 है। तो ऐसा ना हो तुम पंगा लो और फिर बाद में पंगा ही रह जाए, पछताते ही रहो। DGISPR साहब ने भी कहा कि शरारत करना आपका फैसला है, उसके बाद ये जहाँ जाएगी, जहाँ तक लेके जाना है वो हमारा फैसला होगा। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, हम मुसलमान हैं, मौत है जो है वो हमारी मुहाफ़िज़ है। हमारा ये नारा है, ये स्लोगन है और यही नारा और स्लोगन पाक फौज का है। हम तो मौत से डरने वाले हैं नहीं। अब इनका क्या बनेगा? एक दफ़ा ये शुरू करें और फिर देखें कि पाकिस्तानी कौम अपने वतन के लिए किस तरह से कट मरने के लिए तैयार है। ये लोग कहते हैं जी हम ऐसे कर देंगे, हम फलानी चीज उड़ा देंगे, हम अंदर घुस जाएंगे, ऐसे कर देंगे। क्या जवाब देना चाहेंगे? सर गीदड़ भपकियां लगाना तो इनके बस है ना, इनके बस में जितनी मर्जी लगा लें। अभी आपने देखा हमारे शेर जवानों के सामने इनकी जो फौजी खड़े थे वो बोने लग रहे थे, जैसे बोने हमारे जवानों का, और वो भी डटाई के साथ, जिस तरह मोदी बेशर्मी से बातें करते हैं वो भी बेचारे बेशर्मी से ऐसे बातें हमारे जवानों की वीडियो भी बना रहे थे। हाँ, अब वो देखे ना, वो शायद पता नहीं जाके उन्होंने अपनी कौम को दिखानी होगी, जाके बताएंगे कि उनके लड़के बड़े, इनसे पंगा ना लेना। वो अपनी फौज को भी कहेंगे इनसे, आप देख ही रहे हैं ना, उनका कोई रिजाइन कर रहा है, कोई छुट्टी पे जा रहा है, तो हमारे जज्बा जो है ना। मुझे बताएं कि वो 2 लोग कैसे बराबर हो सकते हैं? एक जो मरने के लिए लड़ रहा हो, शहादत हासिल करने के लिए लड़ रहा हो, और दूसरा जिंदा रहने के लिए, बचने के लिए लड़ रहा हो, तो आप कैसे मुकाबला कर सकते हैं? क्यों जी? देखिए मेरी बात सुने, अगर हम 1400 साल पीछे चले जाएं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 313 का लश्कर लेके निकले थे और हजारों की तादाद में अबू जहल को मार दिया था। तो अभी अगर आबादी के हिसाब से भी बात करेंगे तो हमारे जज्बे इनके 2 अरब से भी ज्यादा है। मैं इस उम्र में कह रहा हूँ कि मैं इस वतन के लिए अपनी जान देने के लिए हर वक्त तैयार हूँ। ये सिर्फ इनके जज्बात नहीं है, यहाँ पे खड़े हर शख्स, हर बच्चा, हर जवान, हर बुजुर्ग, हम इस परचम के एहतराम में, तकद्दुस में अपनी जान देते हुए 1 सेकंड के लिए भी नहीं सोचेंगे। जो अर्दे पाक पे मैली आंख रखता है वो ये चीज याद रखे कि ये काम बड़ा मुश्किल काम है। ये आप फिल्मों तक तो कर सकते हैं, रंगबाजी लगा सकते हैं, नहीं वो फिल्में तो आपको पता है फिल्म ही होती है। मैं देख रहा था कि सनी देओल आया होगा। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो सब्ज हिलाली परचम है ना, हम इसके साए तले पूरी कौम भारत के खिलाफ खड़े हैं। बिल्कुल ऐसी है। अपने हमारे जो मामलात मसाइल वो लेना है
वो हम सारी उम्र करते रहेंगे। फिल्मों की बात है ना, यो फिल्मों की बात यो फिल्मों पे छोड़ दो, ठीक है। हम मजदूर हैं, मजदूरी करते हैं, ठीक है। कसूर से बिला नागा परेड देखने आते हैं। जब का इन्होंने ये घूंसल पचाई कि हम जंग लड़ेंगे, तो हम देखने आते हैं कि ये जंग कब लड़ेंगे। तो हम काम छोड़ के आ रहे हैं इसी जज्बे के हम लड़े इसके साथ। बॉर्डर पे आ रहे हैं, उन लोगों की अवाम देखिए तो हमें हंसी निकल गई, तो अवाम ही नहीं है। तो और जो फौजी है जो खड़े होकर सेल्फियां लेते थे, ये थे वो भी नजर नहीं आए। हमारी माशाल्लाह मीडिया फौज स्टेडियम बड़ा बड़ा था और उनके फौजी ऐसे गुंगों की तरह वीडियो बना रहे थे। और शायद हमारी वीडियो जाके दिखाए कि उन लोगों का जज्बा बहुत ज्यादा है। ये देखो उनकी अवाम, ये वीडियो देख लो, शायद कोई घर दिखा लो। हमें इनका जो अभिनंदन था, उनको चाय पिलाई थी, ये वो उनको भेजा था वापस, ठीक है। उनको देखकर शायद उन लोगों को गैर। मैं तमाम जो हमारे हमसाया मुल्क से व्यूअर हैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि ये जो भी प्लानिंग कर रहे हैं उससे पहले अभिनंदन को उस प्लानिंग में शामिल करें। वो आपको अच्छा मशवरा देगा। वो यहाँ से जूते खा के गया हुआ है, पाकिस्तान का सबक और पाकिस्तान की चाय पी चुका है। दोनों पाकिस्तान की मोहब्बत भी देख के गया है और पाकिस्तान के जूते भी खा के गया हुआ है। क्यों जी? वालेकुम क्या अस्सलाम। हाल है जी? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आए आप? हम कसूर से हैं। कैसी रही आज परेड? बहुत मज़ा आया है, बहुत इंजॉय किया है। और मोदी को ये पैगाम है कि तू इतना डरपोक है, इतना डरपोक है कि तू अपनी आवाम ही यहाँ पे नहीं भेज रहा। हमारे यहाँ पे हाल भरा हुआ था, लोग जोशो खरोश के साथ यहाँ पे आ रहे हैं, खवातीन इतने इतने बच्चे आ रहे हैं, और मोदी एक अपना शहरी भी नहीं भेज सका यहाँ। दूसरा, एक ऐसा नहीं है कि उनकी तरफ से वहां पे पाबंदी है। 10-12 लोग आए हुए थे, इसका मतलब है कि बॉर्डर इनका खुला हुआ था। 10-12 लोग पहुंच सकते थे तो बाकी भी पहुंच सकते थे। लोग डरपोक है ना भाई, लोग ही डरपोक हैं, आ ही नहीं रहे। अभी देखें, ये कह रहे हैं हमारे साथ जंग करनी है, इनकी ऐसी की तैसी फेर देंगे हम, मोदी के हम खड़पच्चे उखाड़ देंगे, दांत उखाड़ देंगे इसके मोदी के, ठीक है। ये देखें, ये एक पड़ेगा ना, ये एक पड़ेगा मोदी के, और मेरा ख्याल के एक भी दांत नहीं उसका बचेगा, सारे निकाल देंगे। और कह रहा था कि जी पाकिस्तानी अवाम परेशान है, उसका कारण भी मैं हूँ। बेटा, हम ये परेशान है कि तुम लोगों ने आना कब है, हम लोग इंतजार में हैं। हमको तो रात को नींद नहीं आती कि कब हम इनके साथ लड़े, इतना हमारे में जोश है। उन्होंने कहना ना मैं आ जाएगा 2 बजे, तो वो अगर 3 बजे तक ना पहुंचे तो मेजबान परेशान हो था कि यार अभी तक आया नहीं, उन्हें आना सी। वो कहते वो आना सी, वो नहीं आया, असी तो बैठे हैं बॉर्डर से ही, तो आप आए। हम इसलिए परेशान है कि तू कदों आना है। इंशाल्लाह आपका पूरा इलाज करेंगे। आपको जो उछकल उठ रही है उसकी पूरी हमारे पास दवाई मौजूद है, उसका नुस्खा मौजूद है। क्यों जी? पूरी तसल्ली के साथ इसका इलाज करेंगे। अब ये 1965 1971 वाली जंग शायद भूल गए हैं, लेकिन अब जो अवाम में जज्बा है ना, वो नहीं छोड़ेंगे, इंडिया को नहीं छोड़ेंगे, मोदी को। असल में इन्होंने ना सारी उम्र वो देखी अपने एक्टर्स की फिल्में, जिसमें वो फिल्म नाम ही फिल्म है तो उसमें फिल्में ही चलाएंगे। बस यही समझ रहे हैं कि ये शायद फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जितनी पाकिस्तानी अवाम में जोश जज्बा है ना, ये इंडिया को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। बस एक दफा हमारी फौज हमको आवाज दे, फौज से आगे जाके लड़ेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है जी। एक नौजवान मौजूद हैं, ये भी यहाँ पे परेड देखने आए हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? फरहान। फरहान, कहाँ से आए हैं? लाहौर से। लाहौर से। कैसा रहा आज की परेड का एक्सपीरियंस? आज की परेड उनके किधर छुप गए हैं सारे। आया ही कोई? सोशल मीडिया पे तो उन्होंने ऐसे किया हुआ जैसे उन्होंने सारी दुनिया को खत्म कर देना। बंदा उनका कोई बाहर नहीं निकल रहा भाई। कितने लोग आए थे उनके आज देखने? भाई ना गिनती करो, इतने तो जेब में ठीपे नहीं होते जितने उनके लोग आए हुए थे। उससे ज्यादा तो ठीपे मेरी जेब में है। जो हमारे क्या सोच के क्या आए थे कि क्या होगा बॉर्डर पे? कुछ भी नहीं होगा। आपको नजर तो आ रहा है हमारा भरा हुआ, उनका खाली है। तो आपको कहाँ गए इनके बड़े बड़े एक्टर? जी सनी देओल ऐसे कर देता है। माफी दे रहे हो, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨੀ ਦੇਵਲ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਨੀ ਦੇਵਲ, ਉਹ भी लुक गया है, वो भी नहीं नजर आ रहा भाई। कैसी रही परेड? मजा आया आज फिर? भाई हमारे जो जवान है, वो जो उनका खड़ा था, उनके बाजू ही नहीं ऊपर जा रहे बेचारे के। वो बार बार ऐसे करके ऐसे ऐसे कर रहा था, बाजू थक गए थे उसके, ठीक है। हमारे जवान 7-7 फुट के, कितने कितने फुट के जवान देखे आपने आज यहाँ पे? उनके 3 हो, हमारा 1 बनता है, ठीक है। तैयार है अगर वो कोई मिस एडवेंचर करते हैं? तैयार भाईजान, हम तो तैयार है। वो मिलेंगे तो हम तो ढूंढ रहे हैं उन्हें। हमने चाय बनाई भी है। हाँ जी, चाय तड़ी भी हमने। भाईजान कॉफी भी बनाई हुई है। कॉफी इस बार, कॉफी इस बार कॉफी और जूते काफी।